So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. अभी आपने जो देखा वो BTS था मेरे पहले माइक्रो ड्रामा शूट का, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं इंडिया के कुछ एक डायरेक्टर्स में हूं जिन्होंने अभी तक माइक्रो ड्रामा डायरेक्ट किया है इंडिया में। और इस डायरेक्शन के दौरान मुझे बहुत कुछ यूनिक पता चला माइक्रो ड्रामा स्क्रिप्ट के बारे में। माइक्रो ड्रामा स्क्रिप्ट को आज के इस एपिसोड में मैं डिकोड करूंगा, साथ ही असिस्टेंट से डायरेक्टर बनने तक की अपनी जर्नी को आगे जारी रखूंगा। हाय, मैं हूं अमित झा और आप देख रहे हैं एजेज मूवी वर्ल्ड, जहां आपके सपनों को मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाया जाता है। नेटफ्लिक्स, जियो, अमेजॉन, सोनी लिव, हॉटस्टार, हर बड़े प्लेटफॉर्म को आज यही लगता है कि इंडिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का फ्यूचर माइक्रो ड्रामा है। इसलिए ये सभी प्लेटफॉर्म आज के दिन में माइक्रो ड्रामा शूट करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन सभी प्लेटफॉर्म को शूटिंग में एक प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनका एक स्क्रिप्ट फाइनली नहीं हो पा रहा है। हालांकि मैं लकी रहा, क्योंकि मैंने पहले ही माइक्रो ड्रामा शूट कर दिया। लकी इस बात में भी क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट इंडिया के बाहर लिखी गई थी, वहां के राइटर के द्वारा। तो मुझे माइक्रो ड्रामा के स्क्रिप्ट के बारे में कुछ ऐसे ट्रिक्स मालूम है जो शायद ही इंडिया में किसी को मालूम है। और आज के इस एपिसोड में हम डिकोड करेंगे माइक्रो ड्रामा के स्क्रिप्ट को। माइक्रो मतलब छोटा और माइक्रो ड्रामा मतलब छोटे ड्यूरेशन का ड्रामा। आमतौर पे माइक्रो ड्रामा का ड्यूरेशन 1 से 3 मिनट के बीच का होता है, और एक माइक्रो ड्रामा 60 से 70 एपिसोड के सीरीज में खत्म होता है। आमतौर पे किसी कहानी में ट्विस्ट या थ्रिल का होना इस चीज को पक्का कर देता है कि कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन इससे उलट माइक्रो ड्रामा में ट्विस्ट या थ्रिल से ज्यादा इंपॉर्टेंस ड्रामा को दिया जाता है। वहां ड्रामा को और भी ज्यादा एग्जैजरेट किया जाता है, यानी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। हालांकि 70 एपिसोड के सीरीज में 1-2 अच्छे ट्विस्ट होने जरूरी है। माइक्रो ड्रामा में कहानी दिखाते समय कैरेक्टर और लोकेशन को एस्टैब्लिश करने में ज्यादा समय नहीं दिया जाता है। नॉर्मली एपिसोड दिखाने के दौरान ही ड्रामा दिखाया जाता है, और उसी दौरान कैरेक्टर और लोकेशन को भी एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। माइक्रो ड्रामा में हर एपिसोड का अंत इंटरेस्टिंग होता है। ऑडियंस को मजबूर कर दिया जाता है कि वो अगला एपिसोड जरूर देखे। हालांकि एक राइटर के मन में हमेशा ये सवाल आएगा कि ऐसा क्या लिख दे हर 3 मिनट के बाद कि एपिसोड का एंड इंटरेस्टिंग हो। इसका जवाब मैं दूंगा अगले एपिसोड में। कहानी शुरू करने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक मैंने आपको क्या सुनाया है। लगभग 15 दिनों तक भूखे प्यासे कामत क्लब के बाहर स्ट्रगल करने के बाद मुझे मेरा पहला काम मिला एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर बालाजी टेलीफिल्म्स में, झूठ बोल करके। ये कि मैं पिछले 2 साल से एज एन असिस्टेंट काम कर रहा था इंडस्ट्री में। फिर अगले दिन ढेरों अरमान और सपने लिए मैं पहुंच गया शूटिंग स्टूडियो पे, और वहां पहुंचते ही एक आदमी ने मुझे रोका, ये बोल करके कि वहां किसी दूसरे सीरियल की शूटिंग हो रही है, ना कि कभी सौतन कभी सहेली की, जिसके लिए मुझे वहां बुलाया गया था। मेरा तो दिल ही टूट गया, सारे सपने 1 सेकंड में टूट गए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मतलब इतने अरमान दिल में लेके आया था कि मैं फटाक से काम सीख जाऊंगा, असिस्टेंट अच्छा करने लगूंगा, उसके बाद फिर एसोसिएट बनूंगा, फिर डायरेक्टर बन जाऊंगा और इंडस्ट्री का बहुत बड़ा डायरेक्टर बनूंगा। लेकिन फिर लगा यार, वो आदमी प्रोडक्शन वाला जिसने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था, उसने मेरे से झूठ क्यों बोला कि वहाँ पर कभी सौतन कभी सहेली की शूटिंग होने वाली है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा वहाँ तो किसी दूसरे सीरियल की शूटिंग होने वाली थी। फिर एक बार के लिए सोचने लगा कि जब उसने मुझे फ़ोन किया था तब उसने मुझे कहा था कि वो मुझे 1 दिन के 50 रुपये कन्विंस देगा, और मैंने आनाकानी की थी ये दिखाने के लिए कि भाई मैं इंडस्ट्री में पुराना हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि यार मैं 50 रुपया फट से मान जाऊँगा तो उसे ऐसा लगेगा कि यार मैं पुराना नहीं हूँ। तो मैंने थोड़ी एक्टिंग की थी कि नहीं 50 रुपया नहीं चलेंगे सर, थोड़ा तो और पैसा दो, कुछ तो दो पैसे दिन का। तो उन्होंने बोला नहीं, आप ट्रायल पे हो तो आपको 50 रुपये ही मिलेंगे, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद आपको पैसे दिए जाएंगे। तो दिमाग में आने लगा कहीं
ये जो आर्गुमेंट की थी मैंने, उसके चलते उन्होंने तो मुझे गलत एड्रेस नहीं दे दिया। फिर याद आया रश्मि की बात। रश्मि मेरा रिज्यूमे बड़े गौर से देख रही थी। मुझे लगा कहीं सच का रश्मि को मेरे रिज्यूमे पे तो डाउट नहीं हो गया था, कहीं उसे शक तो नहीं हो गया था कि मेरा रिज्यूमे, मेरा सीवी गलत है, झूठ है। वहाँ पे सब डिटेल्स जो मैंने लिखे थे अपने असिस्टेंट डायरेक्टर होने के, कि मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, वो सब झूठ है। वो उसको शक हो गया और इसलिए उसने गलत एड्रेस दे दिया। तो दिमाग में सारी बातें घूम रही थी और एक्चुअली मेरा दिल टूट गया था। मैं टूटे हुए दिल के साथ घूम ही रहा था, तभी मैंने देखा कि सामने एक ऑटो आकर के रुकी और ऑटो से रश्मि निकली। रश्मि ने मुझे देखा और बोला, अमित आप अभी तक बाहर खड़े हो, अंदर नहीं गए? मेरे मन में थोड़ी शांति आई कि अरे यार रश्मि तो है, और दिमाग इससे पहले कुछ सोचे तब तक देखा मैंने कि वो आदमी जो मुझे रोक रहा था वो रश्मि को ऐसा कुछ सैल्यूट मारते हुए गया और फट से पीछे से एक बॉटल निकाला और उसने रश्मि को बॉटल निकाल के दे दिया पीने के लिए। रश्मि ने हल्का सा सिप लिया और फिर रश्मि ने अपना जो बैग था, शायद लैपटॉप बैग था, वो उसे दिया और बोला, दादा इसे मेकअप रूम में रख दीजिए। मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो गया, हो क्या रहा है? ये आदमी मुझे बोल रहा था कि यहाँ शूटिंग नहीं चल रही है, रश्मि जिसने मुझे यहाँ भेजा था वो उसको रिस्पेक्ट भी दे रहा था। मैं कंफ्यूज हो गया और दिमाग में सवाल आने लगी कि इस आदमी ने मुझे झूठ क्यों बोला कि यहाँ कभी सौतन कभी सहेली की शूटिंग नहीं चल रही। तो ये सोचते हुए मैं रश्मि के साथ आगे चलने लगा। रश्मि मुझे ले जाने लगी ये बोल करके कि चलो मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन करा देती हूँ बाकी लोगों से। और मैं चलते चलते सोच रहा था और मैंने बोला अचानक, मैम। रश्मि ने बोला, अमित मैंने कल भी आपको बोला था, मुझे मैम नहीं बोलेंगे। मैंने बोला, सॉरी रश्मि, यू कैन कॉल मी रश्मि। रश्मि ने कहा। मैंने स्माइल किया और मैंने बोला, रश्मि, अच्छा ये अंकल मुझे। रश्मि ने अचानक से फिर से रोका मुझे, एक सेकेंड, अमित तुम पक्का पिछले 2 साल से एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे हो इंडस्ट्री में? मेरा तो दिल ही रुक गया। मैंने बोला, शिट, लगता है इसको शक हो गया है। मतलब मन में ऐसा ख्याल आ रहा था कि बोल दो यार सच, क्योंकि पता नहीं अभी क्या होगा। अचानक से ऐसा क्यों टोका? दिमाग में ऐसा लग रहा था कि चलो भूल देता हूँ। फिर लगा नहीं, अभी बोलूँगा तो यार मेरे सपनों का क्या होगा, मेरे डायरेक्टर बनने का क्या होगा। तो थोड़ा सोचा और सोचने के बाद मैंने बोला, नहीं मैडम, मतलब हमको 2 साल तो हो गया काम करते हुए, लेकिन हम ज़्यादा दिन तक काम नहीं किए। उसने बोला, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बोल के फिर रुक गई। फिर मैंने सोचा और मैंने बोला, लेकिन मैडम आप काहे पूछ रहे थे कि हम 2 साल से इंडस्ट्री में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे हैं कि नहीं? रश्मि ने बोला, इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वो स्पॉट दादा को तुम अंकल क्यों बोल रहे हो? मैंने बोला, वो क्या है ना, एज में है ना बड़े, तो हम अंकल ही बोलते हैं, इस तरह अच्छा नहीं लगता स्पॉट बोलना। रश्मि ने मुझे देखा और कहा, क्यूट। भाई 2 दिन में 2 बार क्यूट बोल चुकी थी मुझे। मतलब मुझे तो अंदर से इतनी खुशी हो रही थी। मैंने बोला, वाह यार बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है, मुंबई की लड़की मुझे 2 बार 2 दिन में क्यूट बोल रही है। तो अच्छा तो लग रहा था, लेकिन एक सवाल अभी भी अंदर जिंदा था कि उस अंकल ने मुझे, मतलब स्पॉट दादा ने मुझे झूठ क्यों बोला था कि यहाँ कभी सौतन कभी सहेली की शूटिंग नहीं चल रही। रश्मि, मतलब ये अंकल हमको झूठ काहे बोले कि यहाँ पे कभी सौतन कभी सहेली का शूटिंग नहीं चल रहा है, जबकि यहाँ तो उसी का शूटिंग चल रहा है। आप भी यहीं आए ना? रश्मि ने मुझे देखा और कहा, वो अंकल झूठ नहीं बोल रहे थे। मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने सोचा कि वो अंकल झूठ कैसे नहीं बोल रहे थे, उन्होंने तो मुझे क्लियरली बोला था कि यहाँ कभी सौतन कभी सहेली की शूटिंग चल नहीं रही है। और रश्मि ने कहा था कि कभी सौतन कभी सहेली की शूटिंग इसी सेट पे होगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने बोला, लेकिन वो अंकल ने बोला था। रश्मि ने बोला, हाँ वो अंकल ने बोला कि हाँ उसकी शूट नहीं चल रही है, लेकिन उन्होंने झूठ नहीं बोला था, क्योंकि उसका जवाब ये है। रश्मि ने मुझे पॉइंट करके एक तरफ दिखाया नीचे। मैंने देखा और मैं शॉक्ड हो गया। मैंने बोला, अच्छा। मैंने क्या देखा उसके बारे में मैं बताऊंगा
अगले एपिसोड में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ताकि पर्दे से उनकी दूरी कम हो सके। नाउ कीप ट्राइंग हार्ड until you succeed.